तो हमारी मांग है सरकार से कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए। प्रोटेक्शन किस शक्ल में चाहते हैं? हथियारों के लाइसेंस? नहीं, हथियारों के लाइसेंस नहीं। ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए कि जो हमारे चैम्बर के अंदर अगर हमारे साथ कोई मारपीट होती है, कोई हमें धमकाने का काम किया जाता है न्यायालय में आते जाते समय में, तो जो हमारे कानून में बीएनएस में जो धाराएं हैं उनके अतिरिक्त एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत ऐसा भी प्रावधान किया जाए कि कम से कम धमकाने पर, हमें कोई मिसबिहेव करने पर, हमारे साथ मिसकंडक्ट करने पर किसी भी साथी के, किसी भी क्लाइंट या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो उन्हें कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान हो। ये आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। हमारे प्रजातंत्र के 4 प्रमुख स्तंभ हैं जिस पर प्रजातंत्र गणतंत्र हमारा रुका हुआ है: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है न्यायपालिका, क्योंकि उसका लेना देना व्यवस्था से भी है, शासन से भी है, कार्यपालिका से भी है, और एक बहुत बड़ा सपोर्ट वो प्रेस को भी देती है। हमारे न्यायपालिका का एक प्रमुख ब्रह्म वाक्य है, कहा जाए तो ठीक रहेगा, और वो है कि 100 गुनाहगार बेशक छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि ये अलग बात है कि संविधान की लचीली खिड़कियों से अगर सबूत में कमी है, जिरा मजबूत है, तो कभी कभी गुनाहगार जो होता है वो बाइज्जत बरी हो जाता है और बेगुनाह आदमी कभी कभी सजा काट के बाहर आता है। तो जब फैसला होता है, वर्डिक्ट आता है, तो वो किसी एक के हक में होता है, तो इस तरह बैठे बिठाए वकील मुफ्त में क्रिमिनल्स, हार्डकोर क्रिमिनल्स की आंखों के किरकिरी बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसे कई केस आ गए जब उन पर हमले हुए और उन्हें जान से भी मारा गया वकीलों को। तो अब वकील हड़ताल पर हैं और अपने लिए सुरक्षा मांग रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, क्योंकि उन्हें न पेंशन मिलती है, न कोई ऐसी सुविधा मिलती है। इसलिए वो हड़ताल की तरफ आए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा प्रोफेशन देखते हुए हमें सुरक्षा दिया जाए। सुरक्षा किस शक्ल में होगी, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मानवीय आधार पर देश की जनता अगर इनका सपोर्ट करती है, जो करना भी चाहिए, तभी ये अपने हक की लड़ाई में विजय श्री प्राप्त करेंगे। एक जुडिशरी के वही सैनिक खुद न्याय मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे तो कहीं न कहीं व्यवस्था पर सवाल उठता है। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मसला क्या है। जी, आपका नाम? एक सेंटेंस सारे बोलो। दीपक जी, क्या हुआ? बड़ी उम्मीद से काला कोट पहना होगा कि हम न्याय दिलाएंगे दूसरों को। बिल्कुल। खुद ही न्याय की जरूरत पड़ गई। बिल्कुल सर। आखिर ऐसा किसने किया है? सर, आपने देखा होगा जो हमारा प्रोटेक्शन बिल है, जो काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा है, उसके लिए समय समय पर आवाज उठाते रहे हैं। इसके पहले कब आवाज उठाई थी? सर, इससे पहले लगातार आवाज उठी है बिल के लिए, जिसमें गवर्नमेंट ने कभी मतलब इसे पेंडिंग ही रखा, कभी लागू नहीं किया। और अब भी हम इस बिल को लेके आवाज उठा रहे हैं कि इसे जल्द से लागू किया जाए। वकीलों के साथ जो घटनाएं घटती रहती हैं समय समय पर, बीच में अभी एक वकील साहब को उनके चैम्बर में गोली मारी गई, कहीं गाड़ी चला दिया थी, तो इसको लेके हमारा ये प्रदर्शन है। बड़े खतरे हैं इस राह में। तो वकील प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये काफी समय से चल रहा है, इस पे सिर्फ बातचीत ही हो रही है, और जबकि इसका प्रेमेबल है कि वायलेंसेस अगेंस्ट एडवोकेट्स को रोकना, वायलेंसेस की डेफिनेशन को एक्सटेंड करना, नॉट ओनली द पब्लिक एंड क्लाइंट वायलेंसेस, the violences by the authorities also should be included in it. And as my all senior colleagues have stated, that we should be provided the most social security things so that we can be fearless in the court, and courts can go and do the justice in favor of all the justice seekers, and we will be able to perform only and only when we will be fearless from these violences and will have the backup of the social security protection. Thank you. Would you like to tell me the total number of advocates who are going to be affected?
this is as far as Delhi is concerned, it is more than 1,50,000, and all over India, if I am correct, that more than 14 lakhs more than 14 lakhs of मोर देन 14 लाख। आप देख लेते हैं ये तादाद इतनी ज्यादा है कि एक बार जुडिशरी बैठेगी और ये न्यायपालिका पर इतना बुरा असर पड़ेगा। अराजकता वैसे भी इल्जाम लगता है, अभी तो सिर्फ विपक्ष अपोजिशन इस चीज का इल्जाम लगे। कल क्या होगा अगर इनकी आवाजें जल्दी न सुनी गई तो? जी आपका नाम? मेरा नाम रंजन। क्या कहना चाहेंगे, संक्षेप में बताइए, 30 सेकंड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रोटेक्शन एक्ट है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें कोई प्रोटेक्शन मिल नहीं रही है, जबकि सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत हमें होती है, क्योंकि हमारी लड़ाई सीधी सरकार से रहती है और मुवक्किलों के लिए हम लड़ाई करते हैं न्यायालय के अंदर। अच्छा, हम वहाँ लड़ाई कर आए थे उनके लिए, घर पर हम अकेले हैं तो हमें भी डर लगता है, हमारे परिवार को भी डर लगता है। धमकियां मिलती हैं हमें, प्रशासन से भी मिलती हैं और लोगों से भी मिलती हैं हमें धमकियां। जाहिर सी बात है, क्रिमिनल्स को सजा दिलाना यानी अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवार की जिंदगी के लिए एक और खतरे का इजाफा करना होता है। मामूली काम तो नहीं है। इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उठाने वाले को प्रोटेक्शन मिलना उसका हक है। क्या नाम है आपका? वीरू बाल गुरेज जी। हमारी भारत सरकार से एक ही मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन पास करे जल्द से जल्द। मैं आपके पास फिर आऊंगा। खन्ना साहब, नाम बताइए। एडवोकेट RS बाजवा। बाजवा जी, आप तो बड़े दिलेर कौम के लोग हैं यहाँ। आपको भी न्याय नहीं मिला? न्याय के देखिए, मैं आपको बात करूं कि जब मैं एक क्रिमिनल लॉयर, और जब दोनों ही क्रिमिनल के हम मुकदमे लड़ रहे हैं तो हम तो पैरवी करते हैं, हम तो रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने क्लाइंट को। लेकिन दूसरे सामने वाला जो क्लाइंट होता है, दूसरी पार्टी जो होती है, वो हमें एक दुश्मन की तरह ले लेती है। हम अपने जो भी हमारा मुवक्किल है, हम तो उसकी पैरवी अपने अच्छे ढंग से करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कोई भी, हमारी कोई पर्सनल तो दुश्मनी नहीं होती किसी के साथ। ठीक। लेकिन जब दूसरी पार्टी वाले आके हमारे को धमकाने का काम करते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर करते हैं, हमारी फैमिली को भी खतरा रहता है, तो हमारी मांग है सरकार से कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए। प्रोटेक्शन किस शक्ल में चाहते हैं? हथियारों के लाइसेंस? नहीं, हथियारों के लाइसेंस नहीं, ऐसा कानून बनाया जाए कि जो हमारे चैम्बर के अंदर अगर हमारे साथ कोई मारपीट होती है, कोई हमें धमकाने का काम किया जाता है न्यायालय में आते जाते समय में, तो जो हमारे कानून में BNS में जो धाराएं हैं उनके अतिरिक्त एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत ऐसा भी प्रावधान किया जाए कि कम से कम धमकाने पर, हमें कोई मिसबिहेव करने पर, हमारे साथ मिसकंडक्ट करने पर किसी भी साथी के, किसी भी क्लाइंट या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो उन्हें कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान हो। ये हमारा एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का हमारा सबसे पहले मुख्य मुद्दा है। दूसरा, हमारी प्रोटेक्शन ये होता है कि हमारा कोई परमानेंट काम नहीं होता, हमारा तो प्राइवेट, हम एडवोकेट्स हैं, हम अगर किसी की पैरवी करते हैं तो हमारा घर चलता है। कुछ समय के बाद जब हमारी वकालत कमजोर हो जाती है, बुढ़े हो जाते हैं या कुछ होते, तो हमें किसी प्रकार की कोई पेंशन या कोई मुआवजा या किसी तरीके का नहीं दिया जाता। और अगर इस दौरान बीच में ही कोई हमारा साथी वकील भाई पूरे देश का आकस्मिक कोई मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें भी कोई छोटी मोटी हमारी बार की तरफ से तो सहायता दी जाती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं दी जाती। तो मेरी मांग है कि सरकार जो है हमें कम से कम 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस दिया जाए, और ताकि उनके बच्चों को आगे ठोकरें ना खानी पड़े। तीसरी मेरी जो मुख्य मांग है वो ये है कि जैसे भी ये विकास प्राधिकरण है सभी स्टेट के होते हैं, जैसे हमारे दिल्ली के अंदर DDA है, अब उसमें आवास की व्यवस्था मुहैया कराई जाए। हमारे बहुत दिल्ली के वकीलों की ही बात नहीं करता, दिल्ली के नहीं, पूरे देश के वकीलों के लिए मैं आता हूँ आपके पास। जी, आप आइएगा इधर, बीच में आइए। फोन भी कर देता हूँ, ये वो फोन करते फटाफट से। प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, आवास मांग रहे हैं, सुविधाएं सब कुछ दे रहे हैं। क्या आप वकील अपने मुवक्किल के साथ पूरी तरह न्याय भी करते हैं? देखिए, जो आपने क्वेश्चन किया कि पूरी तरह से न्याय करते हैं, ये धरती है, अच्छे बुरे हर समाज में होते हैं, इस प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, हम नहीं कह रहे हैं सर। तो जो अगर गलत करता है उसको प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ जो संदर्भ में उसकी कार्रवाई होती है। उम्र के हिसाब से बहुत माहिर आदमी है, वो समझ गए सवाल की गंभीरता कितनी बड़ी है, बड़ी खूबसूरती से टाल दिया है। खैर चलिए, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, सीधा आता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले आप
आपके बगल एक सज्जन खड़े थे, इधर आओ यार, पंजाब वाले भागते क्यों हो? हरियाणा के हो या पंजाब के? यूपी के। हमारा यूपी में तो सब कुछ होता है यार। बताइए, युवा है, कितने दिन पहले आपने ज्वाइन किया है? मेरे को सर 1 साल हो चुका है। 1 साल हो चुका मेरा है। नाम है एडवोकेट प्रवीण कुमार, मैं यूपी में आपके अलीगढ़ से हूँ। साल भर हुआ और सर मुड़ाते ही ओले पड़े, आपको वहाँ के अलावा यहीं आके बैठना पड़ा। सर देखिए, हमने क्या चाहते हैं? काफी बार देखा हमने कि हमारे साथ में क्या होता है कि हम अपने कोर्ट में गए हैं, हमने कंप्लेनेंट की तरफ से खड़े हुए, जो अक्यूज साइड से लोग होते हैं उन्हें लगता है कि हम करवा रहे हैं सारे सब कुछ उनके अगेंस्ट में। वो हमें ही आके धमकियां देने शुरू कर देते हैं कि आप या तो गवाहियां वापस करवा दो, इनको सीधा करवा दो, नहीं तो आपको गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। इस तरीके के कमेंट्स आते हैं बकायदा। काफी आपने देखा होगा, रोहिणी कोर्ट के पास में एक वकील साहब को गोली मार दी थी उनकी गाड़ी के अंदर। उस टाइम पे किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी उस केस में। उनके अपोजिट साइड के थे वो, कोई उनका फैमिली का कुछ भी तरीके से था, गोली मार दी। तो आप देख रहे हैं बड़े खतरे हैं इस राह में। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये कोई केस लड़ते हैं, न्याय तो किसी एक के साथ ही होगा, लेकिन उसका इम्प्रेशन, उसका असर, उसका रिजल्ट दोनों तरफ पड़ता है। दूसरा फर्द यही सोचता है कि हमारे साथ इन्होंने ये किया है। तो खतरों पे के तवे पर उतरती हुई रोटियां हैं, ये आसानी से हलक के नीचे नहीं जाती। नितामा की तरफ आते हैं। आप ये बताइए कि इतने 1,14,000 इफेक्टेड हैं और 14 लोग भी नहीं हैं, आप वजह क्या है? प्राथमिक तौर पे आज ही स्टार्ट सुनिए ऐसा ना, ये पहले तो ये था कि इस पर हम लोगों का जो मुद्दा था, जो अभी अमेंडमेंट बिल था उस पर था, लेकिन फिर बीच में लोगों के जब हड़ताल खत्म हुए तो काहे को तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसके कारण लोग नहीं आ पाए हैं। हालांकि इसके फेवर में बहुत सारे एडवोकेट हैं और आगे और संख्या में। सपोज गवर्नमेंट इज नॉट एग्री टू एक्सेप्ट योर डिमांड, कल क्या होगा? देखिए, भारत में, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b) के तहत फंडामेंटल राइट है जी, जिसको तहत हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है कि उसको हम गांधीवादी तरीके से सरकार को हर स्तर से लड़ाई करने, चाहे कितनी भी लंबी लड़ाई लड़े, क्योंकि देश की आजादी तो एक शॉर्ट टर्म में हुआ नहीं था, लंबा चला था। तो उस समय सोशल मीडिया नहीं था और सब नहीं था, लेकिन आज सोशल मीडिया है। सरकार को झुकना पड़ेगा क्योंकि जनता के बीच में ये संदेश जाएगा तो वो भी सपोर्ट करेंगे कि डिमांड ऑफ एडवोकेट एक्ट इज वेरी, प्रोटेक्शन एक्ट इज वेरी टू द वाइज। ये संकेत है उन दिनों के लिए कि अगर मांगे नहीं मानी गई, जायज मांगे हैं, खतरों में घूमते हैं, खतरे उठाते हैं, इतना ये सब कुछ है। इनको प्रोटेक्शन भी चाहिए और बुढ़ापे का कोई न कोई एक सहारा भी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, दे डिजर्व फॉर दिस। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम एडवोकेट वीर बंधु हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहता हूं कि हम वकील अपने जान पर जोखिम डाल करके, अपने जान से खतरे को खेल करके, हम वकीलों के लिए, वकील हम लोग क्लाइंटों के लिए, न्याय के लिए मजबूती से लड़ते हैं, लेकिन उसके परिणाम ये मिलता है कि हमको, जब हम कोर्ट से बाहर जाते हैं तो हमको जान से मारा जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। ये घटनाएं अगर हम पूरी इंडिया में बहुत जगह देखें तो काफी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। और मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मजबूती से मांग करता हूं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करे और हमको कड़ी से कड़ी सुरक्षा प्रदान किया जाए। और जो वकील जब थाने में जाते हैं विजिट करने, क्लाइंट के काम के पर्पस से, सलाह देने के पर्पस से, तो उसके साथ में मानवीय व्यवहार न किया जाए। ये देखिए, मानवीयता के नाते भी, संवैधानिक तौर पर भी इनका हक बनता है। शुरुआत में ही कम से कम इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि इनका खुद का मनोबल आहत हो। फिर क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट खुशहाल। यहाँ सब अपने खुशहाल कहाँ है यार? यहाँ मौजूदगी ही नाम ही खुशहाल है। प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। सरकार की व्यवस्था ऐसे कि हम खुशहाल नहीं है। जी जी, हमारी डिमांड से पीसफुली ये है कि प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया जाए। आए दिन अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भी ट्रेंडिंग रहता है, आए दिन कभी किसी वकील के साथ मारपीट हो रही है, काट के फेंक दिया जाता है। तो जो न्याय कर रहा है आज उसे भी न्याय की जरूरत है। क्या होता है कि सबको पता है कि जो गरीब है, दबे कुचले लोग हैं, उन पर अधिकतर फौज मुकदमे कर देती है पुलिस। अच्छा, उसकी आवाज कौन उठाएगा? गरीबों के साथ तो कोई होता नहीं है। हम बिना फीस के भी जब न्यायालय में जाते हैं उनकी मांग उठाने के लिए,
और हम पुलिस के पास जाते हैं, हम सबूत लाते हैं उनको बचाने के लिए, 99% लोग एक्विट होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। ये बात सबके सामने है। उनको न्याय कौन दिलाता है? हम ही तो दिलाते हैं। अच्छा, हम जब न्याय दिलवाते हैं तो पुलिस हमें ही टारगेट करने लग जाती है, और जो पुलिस को पीछे बैठे हैं वो लोग भी हमें टारगेट करने लग जाते हैं। इसलिए हमें प्रोटेक्शन बिल की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये एक ऐसी चीजें हैं कि ए वर्ड टू द वाइज आप थोड़े में बहुत ज्यादा समझ सकते हैं। पर्पस दिया है, वो दिया है टू डेटर वायलेंसेस एंड इंटिमिडेशंस, धमकियां अगेंस्ट द लॉयर by establishing specific legal provisions। जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स जो दरखास्त कर रहे हैं लॉ से या सरकार से कि एक स्पेसिफिक प्रोविजन ऐड होना चाहिए, इस तरह की चीजें ना हो आगे जाके कोई भी मामला हो। आज आप लड़का लड़की का मामला बोलते हैं, कल घर परिवार के लोगों का मामला होगा, लेट इट बी एनीथिंग इन द वर्ल्ड और द ग्लोब। कहता हूं कि कम से कम सरकार को ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो चीजें इन्होंने मांग की है प्रोटेक्शन की, सुविधाओं की, उसके हकदार हैं, दे डिजर्व फॉर दिस। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है ना तो इतनी बड़ी अराजकता फैलेगी कि जिस दिन अदालतें नहीं होंगी हम तो गुफा युग में पहुंच जाएंगे। शायद उन दिनों के बचने के लिए जरूरत इस चीज की है कि कम से कम ये इन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में जाकर, अपने चैम्बर में बैठकर लोगों के हक के लिए, लोगों के मदद के लिए और इंसाफ के लिए जाकर वहां पर बैठना चाहिए, ना कि इनको जंतर मंतर पर आकर अपने हक की आवाज उठाना चाहिए। सर, मैं प्रोटेक्शन एक्ट की जो हमारी डिमांड है वो इस बात से इत्तेफाक रखती है कि वकीलों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जहां तक आप देखेंगे 30 शहरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं वकालत करता हूं, वहां पे जो फौजदारी अदालतें उनका बड़ा बुरा हाल है। एक एक गैंगस्टर के साथ 50-50 गैंगस्टर और गुंडे बदमाश एलिमेंट कोर्ट प्रीमाइसेस में एंट्री कर जाते हैं। वहां की पुलिस क्या कर रही है? तो ये समस्या तो बहुत दिनों से उठाया क्यों नहीं पहले आप लोग? सर बिल्कुल, मूवमेंट किया क्यों नहीं? सर ऐसा हमेशा मन में विचार रहता है कि इस प्रकार के मुद्दे को उठाया जाए, क्योंकि वहां पे जब हम विक्टिम साइड से आते हैं तो हमें भी थ्रेट मिलती है। बिल्कुल मिलती है। अदालतें सुरक्षित नहीं है, अदालतों के अंदर मोबाइल चोरी हुए, वकीलों के में तो गोली चल गई थी। और जो दिन दहाड़े वहां पे मर्डर हुआ रोहिणी कोर्ट के अंदर पिछले साल, वो भी है कि इसके अंदर उदाहरण। आप बहुत बुरा, फौजदारी अदालतों का हालत बहुत बुरी है। बड़ी मात्रा में गुंडे बदमाश अपने गैंगस्टरों को फॉलो करते हैं, वहां पे आते हैं, बाद में वो मुलाकातें डालने जाते हैं, वो एक अलग बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल है जी, और हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भी दिया इस बारे में। आज किसे देने? कानून मंत्री को देने जा रहे हैं क्या? सर ज्ञापन हमने 3 जगह दिए है, राष्ट्रपति महोदय को दिया है, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया है और पीएमओ को दिया है। वो रिसीव होकर आने वाला है। क्या कहेंगे आप? बस मैं लास्ट में एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी अमेंडमेंट बिल वापस लिया गया उसकी वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे साथ आज अधिवक्ता कम है। हमारे इलेक्शन भी शुरू हुआ पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में और दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं कि जो अगली बार करेंगे हम धरना प्रदर्शन, चाहे वो पार्लियामेंट का घेराव करना हो, वो विद इन 1 मंथ करेंगे और इसमें लाखों की संख्या में एडवोकेट होंगे, तिरंगा यात्रा के साथ निकलेंगे, पटियाला हाउस से लेके हम पार्लियामेट का घेराव करेंगे। जिंदाबाद वकील एकता, जिंदाबाद। वकीलों का शोषण बंद करो, वकीलों का शोषण बंद करो, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास करो, पास करो। चलो, हम तो कामना यही करते हैं कि उसकी नौबत नहीं आएगी, सरकार समझदारी से काम लेगी और इनकी मांगे मान ली जाएंगी। जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई खाए, आगे और लड़ाई है, वकीलों का शोषण बंद करो, वकीलों का शोषण बंद करो। अभी खड़े हो तो ये जाइए सारे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास करो, प्रोटेक्शन एक्ट पास करो, पास करो।